आज हम बात करने वाले हैं उस एक आइडिया की, उस नोबेल पुरस्कार विजेता थ्योरी की, जिसने इन्वेस्टिंग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले निवेशक की दुविधा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मार्कोविट्स का वो बड़ा आइडिया आखिर था क्या। इसके बाद जोखिम और रिटर्न को कैसे नापते हैं, इस पर बात करेंगे। फिर आएगा ऑप्टिमाइजेशन का खेल और जानेंगे कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल शॉर्टकट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल से, यानी निवेशक की दुविधा। ये वो एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है। आखिर एक आदर्श इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए? यही वो सवाल है जिसने दशकों तक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को उलझाए रखा। और दुविधा यही है ना? एक तरफ तो दिल कहता है कि रिटर्न वो तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ डर भी तो लगता है कि कहीं सब कुछ डूब न जाए। तो ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है, ज्यादा मुनाफे की चाह और बड़े नुकसान के डर के बीच। तो सवाल उठता है, क्या इस दुविधा का कोई गणितीय हल है? और जवाब है हाँ। यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक जीनियस की, हैरी मार्कोविट्स। ये बात है 1952 की। एक युवा अर्थशास्त्री हैरी मार्कोविट्स अपना एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम था पोर्टफोलियो सिलेक्शन। और ये कोई मामूली पेपर नहीं था, ये एक ऐसा क्रांतिकारी फ्रेमवर्क था जो इस पूरी समस्या को देखने का तरीका ही बदल देने वाला था। तो उनका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी आइडिया क्या था? देखिए, उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो का रिस्क बस ये नहीं है कि आपने कौन कौन से स्टॉक लिए हैं और उनका अपना रिस्क कितना है। नहीं, असली खेल, असली जादू इस बात में है कि वो सारे एसेट्स एक साथ कैसे मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता कैसा है। ठीक है, तो इस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए हमें दो बहुत ज़रूरी चीज़ों को समझना होगा, रिटर्न और रिस्क। चलिए देखते हैं कि मार्कोविट्स इन्हें कैसे देखते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। ये तो बहुत सीधा सा है। रिटर्न मतलब वो औसत मुनाफा जिसकी हम किसी इन्वेस्टमेंट से उम्मीद कर रहे हैं। सिंपल। फिर आता है रिस्क, और यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फाइनेंस की भाषा में रिस्क को वेरिएंस से नापा जाता है। इसको ऐसे समझिए, एक है शांत नदी जिसका पानी धीरे धीरे बह रहा है, ये हुआ कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ है एक तूफानी समंदर जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये है ज्यादा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट। तो वेरिएंस बस यही नापता है कि ये लहरें कितनी ऊपर नीचे जा सकती हैं। तो फिर पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क किन चीजों पर निर्भर करता है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो साफ है, हर एसेट का अपना इंडिविजुअल रिस्क, यानी उसका वेरिएंस। लेकिन दूसरी चीज, और मार्कोविट्स के हिसाब से ज्यादा जरूरी चीज है, कोवेरिएंस। इसका मतलब बहुत आसान है, दो एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। क्या जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, या एक के ऊपर जाने पर दूसरा नीचे जाता है? यही आपसी रिश्ता, यही तालमेल पूरे पोर्टफोलियो के कुल रिस्क को तय करता है, और यही मार्कोविट्स का जीनियस स्ट्रोक था। तो अब जब हम रिस्क और रिटर्न को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मॉडल असल में पोर्टफोलियो बनाने का ये खेल खेलता कैसे है। तो ये मॉडल एक ही समस्या को दो अलग अलग एंगल से देखता है। पहला तरीका, पहले तय कर लीजिए कि कितना रिटर्न चाहिए, मान लीजिए 15%। अब मॉडल आपको बताएगा कि ये 15% रिटर्न कमाने का सबसे कम रिस्की तरीका क्या है। दूसरा तरीका, तय कर लीजिए कि कितना रिस्क ले सकते हैं। अब मॉडल बताएगा कि उस रिस्क लेवल पर ज्यादा से ज्यादा कितना रिटर्न कमाया जा सकता है ना कमाल? एक ही सिक्के के दो पहलू। और हाँ, इन सब में एक सुनहरा नियम है, एक बाउंड्री है। वो ये कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी एसेट्स हैं, उनका कुल वजन यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हमेशा 100% ही होना चाहिए। मतलब आप 110% तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना? तो इतनी सारी गणित, इतने सारे कैलकुलेशंस के बाद आखिर मिलता क्या है? हमें मिलता है एक बहुत ही सुंदर और पावरफुल विजुअल, जिसे कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। तो ये बनता कैसे है? सोचिए, मॉडल एक एक करके काम करता है। पहले वो एक टारगेट रिटर्न चुनता है, मान लीजिए 10%। फिर वो सारे हिसाब किताब लगाकर वो एक पोर्टफोलियो ढूंढता है जो 10% रिटर्न सबसे कम रिस्क पर दे सके। और फिर उस रिस्क और रिटर्न के कॉम्बिनेशन को एक ग्राफ पर एक डॉट की तरह मार्क कर देता है। अब जरा सोचिए, अगर यही काम हर मुमकिन रिटर्न के लिए किया जाए, 10% के लिए, 11% के लिए, 12% के लिए, हजारों लाखों बार, तब क्या होगा? तब हमें मिलता है ये
एफिशिएंट फ्रंटियर। ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली लाइन नहीं है। इस लाइन पर मौजूद हर एक डॉट एक परफेक्ट पोर्टफोलियो है। इसका मतलब है कि किसी भी रिस्क लेवल के लिए इस लाइन पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो इस लाइन के नीचे कहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बिना वजह ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इसका असल दुनिया में कोई मतलब है? क्या हमें वाकई में हजारों पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट सामने आता है। ये शॉर्टकट है टू फंड थ्योरम। और ये थ्योरम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहती है। ये कहती है कि उस एफिशिएंट फ्रंटियर पर कोई भी परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको हजारों चीजों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 परफेक्ट पोर्टफोलियो चाहिए, बस 2। जैसे मान लीजिए मॉडल उस एफिशिएंट फ्रंटियर पर से 2 खास पोर्टफोलियो चुनता है। एक है पोर्टफोलियो ए, जो सबसे कम रिस्क वाला है, जिसका रिटर्न है 14.13% और रिस्क सिर्फ 0.79%। और दूसरा है पोर्टफोलियो बी, जो थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है 15.20%, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। अब एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है? बहुत सिंपल, वो बस इन 2 पोर्टफोलियो को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से मिक्स कर सकता है। जैसे यहाँ देखिए, 60% पैसा पोर्टफोलियो ए में लगाया, जो कम रिस्की है, और 40% पैसा पोर्टफोलियो बी में, और बस बन गया एक नया कस्टम मेड परफेक्ट पोर्टफोलियो। कितना आसान है ना? तो देखिए, इस मॉडल ने 1952 में फाइनेंस की दुनिया में सचमुच एक क्रांति ला दी थी, और आज भी ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की नींव है। लेकिन सवाल ये है कि आज की तेज तर्रार और बदलती दुनिया में, आने वाले कल के बाजारों में ये आइडिया खुद को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।